स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। पंजाब नेशनल बैंक सढौरा इकाई द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कोटला में वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। एलडीएम प्रवीण अजमानी सहित फाइनेंशियल काउंसलर गुरनाम सिंह, सुरेश कुमार व बैंक के मैनेजर गुरचरण सिंह द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को बैंक से संबंधित विभिन्न योजनाओं, जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा, पीपीएफ, एनपीएस व सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। स्कूल के वरिष्ठ प्राध्यापक सुरेश कुमार ने एलडीएम सहित अन्य बैंक अधिकारियों का स्वागत किया एवं विभिन्न प्रकार की योजनाओं एवं बैंक से संबंधित सुविधाओं की जानकारी देने के लिए बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। तो आइए देखते हैं क्या कुछ जानकारी दी गई। में जाएगी, आधार कार्ड से लिंक हो चुके हैं सारे। तो मैं अपनी बात आगे पूरी करूंगा। पहले मैं श्री नागराज जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। और आपने ये जानकारी जो आप आज लोगे हमारे से, ये आपने अप्लाई करनी है अपनी जिंदगी में, अपने घर में, ताकि आपके मदर फादर दादा दादी जो भी बैंक में जाए उनको फॉर्म भी आप भर के दे दो, उनको वहां किसी के पास फॉर्म भरवाने ना जाना पड़े। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में आपको हमारे सुरेश नागराज जी विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। मैं आगे भी अपनी बात कंटिन्यू रखूंगा। सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा को लोगों तक पहुंचाना है, उनको अवेयर करना है। अब ये है 18 साल से ऊपर के बच्चे, शायद यहाँ कमी होंगे बच्चे 18 साल से तो ऊपर होंगे, थोड़े होंगे, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वेस्ट बंगाल से इस स्कीम को 2015 में शुरू किया था, जून 2015 में, और 18 से 70 साल तक का इसमें कवर हो सकता है। 18 साल से 70, चाहे जेंट्स हो, लेडीज हो या बच्चे हों जो 18 साल से ऊपर हैं। प्रीमियम है मात्र उसमें 20 रुपये। वो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। वो हमें कहने में थोड़ा अजीब सा लगता है भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, लेकिन ये घटनाएं होती हैं। इसमें हर टाइप के जो एक्सीडेंट हैं वो कवर होते हैं। चाहे रोड पे जाना, हर आदमी रोड का यूज करता है, रोड से एक्सीडेंट हो, या खेतों में काम करना, बिजली लगना, छत से गिर जाना, करंट लगना, या आग से कोई भी हानि हो जाना, सांप का काटना भी इसमें कवर है। ये सारे दुर्घटना में आते हैं एक्सीडेंटल। और इसका 20 रुपये देकर 2 लाख का इंश्योरेंस प्राप्त किया जा सकता है। जो बच्चे 18 साल से कम है, अपने पेरेंट्स को कहें, अपने चाचा को कहें भी ये स्कीम जो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। 20 रुपये में इंश्योरेंस 2 लाख का बाहर कोई नहीं देता। 5-7-10 हज़ार रुपये में इसका देते हैं 2 लाख का कवर, लेकिन बैंक ने प्रधानमंत्री के आदेश पर 20 रुपये में इसको बहुत कम प्रीमियम में रखा है। साल में एक बार इसके पैसे कटते हैं, मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में। आपने 20 रुपये मेंटेन रखने हैं तो इसका जो है आपको लाभ मिलेगा। पहले क्या होता था कि शादी करेंगे, माँ बाप समझते कि बोझ बन गया हमारे ऊपर, तो 2 लड़की होगी, 1 लड़की होगी, 3 लड़कियां होगी। पर अब सुकन्या स्कूल में आ रही हैं, पढ़ भी रहे हैं, रोजगार अलग चीज है, लेकिन लिटरेसी तो आई है ना। तो सुकन्या में क्या है, भारत सरकार की जो स्कीम है उसमें 2 कन्याओं का अकाउंट खुल सकता है। किसी भी पेरेंट्स की 2 कन्याएं जो है ना, उनका स्कूल में खाता खुल सकता है। यदि दूसरी बच्ची कई बार जुड़वा पैदा हो जाती है तो तीनों का भी खुल सकता है। ठीक है जी, 3 से ज़्यादा नहीं खुल सकते। और बहुत कम चांस होते हैं ऐसे जहाँ पे 3 बच्चे हों, पर तीनों का खाता खुल सकता है। 1 दिन की बच्ची यदि आप आज पैदा हो रही है, उसका नाम डिसाइड कर लो तो उसका भी खाता खुल सकता है, आज ही खुल सकता है। 15 साल तक की बच्ची का, 10 साल तक की बच्ची का खाता खुल सकता है। और
उसमें जो पैसे जमा कराएंगे उसके जो पेरेंट्स हैं उसमें इनकम टैक्स सेट में रिबेट मिलती है। जो भी रिबेट है वो पेरेंट्स उसके क्लेम कर सकते हैं, वो इनकम टैक्स में वैसे ही मानी जाएगा जैसे हम दूसरी रिबेट किसी में क्लेम करते हैं ना, उसी में वो कवर हो जाती है सारी इन्वेस्टमेंट उसकी। एक मिनट। सबसे पहले मैं बस एक दो सवाल पूछूंगा बच्चों से, कोई भी खड़ा होकर बताए आपका किसी का सेविंग का अकाउंट बैंक में है कि नहीं है, कोई भी बताए। होते हैं, सबसे पहला होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का क्या मतलब होता है कि आपके पास जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ पॉकेट मनी दी, ठीक है, या आपके पास स्कॉलरशिप आई, तो आपने देखना है कि उस पैसे को सारे को खर्च करना है या उसको थोड़ा थोड़ा करके जमा करना है अपने खाते में, ताकि एक सर्टन एज पे, जैसे आपकी अभी एज बड़ी छोटी है तो आपको एक छोटी सी उम्र में ही 4 पैसे सेव करने की आदत पड़ जाए। तो उस अकाउंट में आप कभी भी पैसा अपना सेव किया हुआ जमा कर सकते हो और कभी भी निकलवा सकते हो, उसको बोलते हैं बचत खाता। एक होता है बैंक में आरडी का अकाउंट, जिसको बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट। अब आरडी का अकाउंट क्या होता है, आपको पता है कि मेरे को हर महीने 1000, 2000 या 500 जितने भी हैं वो मिल रहे हैं, और आपको ये भी पता है कि उस 500 को या 1000 को मैंने खर्च नहीं करना, उसमें से मेरा 50% तो हर महीने सेव होगा ही होगा। तो आप उसको बजाय सेविंग में रखने के उसको हर महीने के एक खाता खोल दो कि मैं हर महीने मेरे पास 500 रुपये है, मैं उसको अपने खाते में जमा कराऊंगा। उसके ऊपर सेविंग खाते से थोड़ा ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो रेकरिंग डिपॉजिट है कि एक ही अमाउंट हर महीने सेम अमाउंट आपने जमा करना है। और उसके बाद आता है कि एफडी। एफडी में क्या होता है कि जैसे आपके पेरेंट्स के पास पैसे आ गए, 50,000 आ गए, 20,000 आ गए, 25,000 आ गए, तो वो क्या करेंगे कि सारा पैसा ना खर्च करके उन्होंने देखा कि इसमें से 50,000 में से 20,000 रुपये मेरे पास एक्सेस है, मुझे 2-3 साल के लिए, 1 साल के चाहिए ही नहीं, तो वो बैंक में जमा करा देंगे। वो एक फिक्स टाइम के लिए पैसे जमा हो गए आपके, 12 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 18 महीने के लिए, तो उसके ऊपर आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा, तो उसको बोलते हैं एफडी, ठीक है। इसके बाद एक अभी टर्म यूज हुई थी डीबीटी। डीबीटी आपको पता है किसी को क्या होता है? पहले क्या होता था, जब आप बच्चों की स्कॉलरशिप आती थी या कोई और गवर्नमेंट खर्चा करती थी जिसको पैसे भेजती थी, तो वो क्या करती थी, इंस्टीट्यूशन को भेजती थी, बैंक को भेज दिए या आपके ऑफिस को भेज दिए, फिर आपके ऑफिस से बैंक में लिस्ट आती थी कि इन अकाउंट में पैसे आप जमा कर दो। आज की डेट में क्या चल रहा है, डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। गवर्नमेंट के थ्रू ही नेट से सीधा आपके खाते में स्कॉलरशिप के पैसे आ जाएंगे। और एटीएम और क्रेडिट कार्ड के बारे में भी हमारे साथी ने आपको बताया, दोनों में क्या फर्क है। इनको बोलते हैं प्लास्टिक मनी। क्रेडिट कार्ड वो होता है जब आपके पास पैसा थोड़ा कम है, आपको जरूरत पड़ेगी तो क्रेडिट कार्ड आप यूज करो, उससे आपको पैसे मिल जाएंगे। डेबिट कार्ड में ये है कि आपके खाते में पैसा होगा तभी निकलेगा। तो अभी आप लोगों में से कोई मेरे को खड़े होकर बताओ, ये जो अभी मैंने डीबीटी बताया इसकी फुल फॉर्म क्या है? कोई बता सकता है? अभी बताया मैंने 2 मिनट पहले। ये कोई परीक्षा नहीं है, कुछ नहीं है। अगली बार हम आपके जब गांव में या स्कूल में आएंगे ना, कैंप लगाएंगे, तो स्पेशली क्विज कॉन्टेस्ट करेंगे और जो बच्चा फटाफट जवाब देगा उसको एक प्राइज भी देंगे। ये मैं यहाँ पे वादा करके जा रहा हूँ। तो दो वो लेकर आए ताकि हम अपनी मार्केटिंग टीम को यहाँ पर ले आए और ऑन द स्पॉट ही उनके अकाउंट खोल दें सुकन्या समृद्धि के। या किसी और बच्चे का सेविंग का अकाउंट नहीं है, आपका जैसे कोई पीपीएफ अकाउंट खोलना है, तो ये सारा कुछ काम हम यहाँ पर ऑन द स्पॉट ही कर सकते हैं। तो मेन हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब यही था कि बच्चों को सबको पता लगे कि बैंकिंग में आजकल क्या बदलाव आ गए हैं, क्या कुछ चल रहा है। तो आप लोगों ने हमें बहुत टाइम दिया, बड़ा पेशेंटली सुना हमें, तो बहुत अच्छा लगा आपके स्कूल में आके। टीचर्स, स्टूडेंट्स, बाकी मैनेजमेंट के साथी सब बड़े कोऑपरेटिव लगे। तो आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आप बहुत जल्दी हमें दोबारा से आमंत्रित करेंगे, क्योंकि जो स्कीमें हम बता के जा रहे हैं उसको आपके स्कूल में मैक्सिमम हम इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। 1 मिनट सर, हाथ लगा लीजिए, रिकॉर्ड हो जाएगी। के क्षेत्र से पधारे हुए अधिकारी एवं कर्मचारीगण, अध्यापक साथियों व प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी सर ने अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, अलग अलग स्कीमों के हिसाब से आपको जानकारी दी। बच्चों, ये बैंकिंग जो है बचपन से ही हम इसको अपने घरों में यूज करते आए हैं, लेकिन ये एक सिस्टम के तहत है। घरों में हम, जैसे सर ने बताया था, गुल्लक
जो हम लगाते हैं वो आज भी प्रचलित है और पुराने समय से प्रचलित रहा है। बच्चों, ये बचत करने का एक सबसे नायाब तरीका है और हमारे शास्त्रों में लिखा है कर्तव्यो नित्यम संचयः, प्रतिदिन हमें संचय करना चाहिए, बचत करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास 10 रुपए जेब खर्ची के हैं तो हम उस 10 रुपए में से 5 रुपए खर्च कर सकते हैं और 5 रुपए बचत कर सकते हैं। अगर हर रोज 5 रुपए के हिसाब से हम बचत करते हैं तो एक महीने में 150 रुपया होगा और वो 150 रुपए की हम किसी भी बैंक में जाकर के अपने अकाउंट में उसको जमा करें, आरडी के रूप में लगा लो, या जैसे हमारी कन्याएं हैं वो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप उसमें जमा कर सकते हैं। तो बहुत लाभदायक जानकारियां हमें दी गई हैं। जब आप इनको अपने जीवन में व्यवहार में लाएंगे तब इनका फायदा हमें पता लगेगा। और ये इसीलिए ये प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है कि आप लोगों के अंदर जागरूकता आए। तो इस विषय में आपके जो अध्यापक हैं उनसे भी आप विचार विमर्श कर सकते हैं। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो सर से पूछो और जरूरत पड़ी तो हम दोबारा फिर से अधिकारियों को बुला करके आपको जानकारी दिलवा सकते हैं। तो बच्चों, अपने आप को जागरूक करो, अपने माता पिता को जागरूक करो इस विषय में और पूरे समाज में एक अच्छा दायित्व निभाते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और इस बचत वाली जो योजना है इनसे जुड़े। भिन्न भिन्न प्रकार की है, सर ने बहुत सारी बताई है। और एक जो इंश्योरेंस वाली, जो बीमे वाली जो बताई है, 20 रुपए में 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस, कितना एक जबरदस्त आपके लिए स्कीम सरकार ने दी है। इनका भरपूर फायदा उठाओ, अपने परिवार वालों को बताओ। तो मैं इसके लिए समस्त बैंकिंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपने आकर के इन बच्चों के सामने और सभी स्टाफ मेंबर के सामने बैंकिंग की स्कीम का एक अच्छा उदाहरण और इसके लाभ आपने बताए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।